नमस्कार। आज हम कबीर दास की पदावली से कुछ दोहों को देखेंगे और उनका अर्थ भी समझेंगे। कबीर दास ने लिखा है कि काहिर नलनी तो कुम्हिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। यहाँ पर कबीर दास जी ने नलनी अर्थात कमल के फूलों को संबोधित करते हुए कहा है कि हे कमलिनी, तुम क्यों मुरझा जा रही हो, क्योंकि तेरे ही नाल सरोवर पानी, जबकि तुम्हारी नाल अर्थात तुम्हारी डंडी जो है वो सदैव जल के भीतर ही रहती है। जल में उत्पत्ति जल में वास। आगे वो कह रहे हैं कि तुम्हारी उत्पत्ति तो जल में ही है और तुम सदा जल में ही निवास करती हो। जल में नलिनी तोर निवास, अर्थात तुम सदैव जल में ही रहती हो। ना तल तपत न ऊपर आग, और न तुम्हारे नीचे तल का अर्थ होता है नीचे गहराई में। ना तल तपत, ना तुम्हारे जमीन जो है जो तालाब उसमें वो ना तप रहा है, ना उसके ऊपर ही आग जल रही है। तोर हेतु कहु कासन लाग, अर्थात तुम्हारा हेतु अर्थात प्रेम या कोई अन्य विषय। कहु कासन लाग, कहु मतलब बताओ या कहो, कासन मतलब किससे क्या लग गया है कि कहे कबीर जे उदक समान, ते नहीं मुए हमरे जान। कबीर दास जी कह रहे हैं कि उदक मतलब जल, कि जिन्होंने अपने भीतर की आत्मा अर्थात जल अर्थात आत्मा परमात्मा को पहचान लिया है, ते नहीं मुए हमारे जान। अर्थात यहाँ पर कबीर ने दो रूपों में इसकी व्याख्या की है, आत्मा और परमात्मा के रूप में व्याख्या की है। वो नलिनी को कमलिनी को एक जीवात्मा और जल को परमात्मा के रूप में बताया है, क्योंकि जल सदैव रहता है, जल कभी मरता नहीं है। तो इसी रूप में उन्होंने बताया है कि हे कमलिनी अर्थात हे जीव, तुम सदैव अगर तुम परमात्मा के ही हित में रहोगे तो तुम कभी मुरझा नहीं सकते हो, कभी तुम्हारा विनाश नहीं हो सकता है। फिर अगर तुम बाह्य आडंबरों में अपना मन नहीं लगाते हो तो तुम्हारा कभी भी विनाश नहीं होता है। और अगर तुमने परमात्मा और आत्मा के भेद को समझ लिया है तो तुम कभी जीवन मरण के मृत्यु और जीवन के जाल में कभी उलझोगे नहीं।